नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट को लेकर जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, एसआईआर, इसके खिलाफ हमें पता है कि देश भर के पूरे विपक्ष, हर राजनीतिक दल इसके खिलाफ लगातार आंदोलन चला रहा है। साथ ही राहुल गांधी लगातार कई सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से कि आपने जो बिहार में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया है वो कौन लोग हैं, और जो लोग हैं उनका नाम की लिस्ट आप विपक्ष को क्यों नहीं देते। इसी सवाल की पुष्टि एक तरह से राहुल गांधी के स्टैंड को एक तरह से जस्टिफाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह सवाल पूछा और फटकार लगाई कि 22 लाख लोगों की मौत हो गई है। ये बात जो आप कह रहे हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उन लोगों का नाम, 22 लाख लोगों का हमने मतदाता सूची से नाम बाहर किया है, 65 लाख में से 22 लाख लोगों की। तो फिर उन 22 लाख लोगों की जो लिस्ट है वो लिस्ट आप क्यों नहीं सार्वजनिक करते, आप क्यों नहीं लोगों को उपलब्ध कराते, जिससे आपके प्रति जो अविश्वास का वातावरण बना है वो अविश्वास का वातावरण नहीं बने। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह चिंता व्यक्त की कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं की ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता है, वो पारदर्शिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उसकी विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। तो इसी क्रम में जो चुनाव आयोग का जो एसआईआर है, इस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, आज भी बहस चल रही है। इसी दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम टिप्पणी किया। अदालत ने कहा कि आपने जो लिस्ट फिलहाल तैयार किया हुआ है उसमें 22 लाख लोगों की मौत हो गई, तो उसकी लिस्ट आप जारी कर दीजिए, आप दे दीजिए। ठीक है, यदि आप लिस्ट जारी कर देंगे तो फिर राजनीतिक दलों की ओर से आपके इस अभियान के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो ध्वस्त हो जाएगा। ये आपके भलाई के लिए, चुनाव आयोग की भलाई के लिए जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। साथ ही बेंच ने पूछा कि आखिर कितने लोगों तक चुनाव आयोग वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए पहुंचा है और उनके बारे में क्या जानकारी मिली है। ये बातें स्पष्ट रूप से जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से कहा कि यदि 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं तो फिर इसकी जानकारी बूथ लेवल पर क्यों नहीं दी गई। ये एक बड़ा सवाल है जो चुनाव आयोग ने से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और ये सभी बातें इस बात को साबित करती है कि राहुल गांधी ने जो नैरेटिव एक तैयार किया है, जो क्वेश्चन आवर संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, उसको जस्टिफाई किया है एक तरह से अदालत ने। ठीक है, साथ ही ये जोड़ा कि यदि यह जानकारी पब्लिक के साथ रहेगा तो फिर जो नैरेटिव बनाते हैं उस वही बात को दोहराया है चुनाव आयोग ने कि आप किसी भी नाम को, इसी बेंच में एक और जज थे जस्टिस बागची, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची। तो जस्टिस बागची ने कहा कि चुनाव आयोग के कर्मचारी अपने आप किसी का नाम कैसे डिलीट कर सकते हैं, उनको डिलीट करने का अधिकार नहीं है। किसी का भी नाम हटाने से पहले उस व्यक्ति को अपील करने का मौका मिलना चाहिए। यह जानना तो नागरिकों का मूल अधिकार है ना कि आखिर उनका नाम क्यों डिलीट किया जा रहा है। ये जो मृत लोग हैं उनसे बाहर की बात है, उनसे बाहर जिन लोगों को चुनाव आयोग का शायद ऐसा पूछने का मकसद है कि जो लोग माइग्रेटेड, जिसको लिखा है चुनाव आयोग ने कि वो अब उस जगह पर नहीं रह रहे हैं जहां पहले रहा करते थे, तो शायद उसी के बारे में चुनाव आयोग का ये सवाल है कि आखिर उनका नाम क्यों डिलीट किया गया और ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो उनको ये पूछिए आप उनसे कि आपका नाम कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, इसी पर चुनाव आयोग के वकील ने भी कहा कि अभी जो लिस्ट तैयार हुई है वो एक ड्राफ्ट है। चुनाव आयोग का जो इस पर प्रतिक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप चूंकि जानने का अधिकार है, सबको पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने कहा कि वह एक ड्राफ्ट है, अभी किसी का नाम डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, अभी लोग आपत्ति कर सकते हैं, हमने दस्तावेज मांगे हैं और वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है। वोटर लिस्ट में शामिल लोगों का ईपिक कार्ड या तो अपडेट किया जाएगा या फिर उनके नाम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये चुनाव आयोग के वकील ने कहा। इस पर जो जस्टिस बागची हैं उन्होंने पूछा कि आखिर लिस्ट में कितने लोगों के नाम शामिल हैं। इस पर वकील ने कहा कि कुल 7 करोड़ 89 लाख लोग हैं। 7 करोड़ 89, 7.89 करोड़। इनमें से फिलहाल
7.24 करोड़ मतलब 7,24,00,000 लोग वोटर लिस्ट में शामिल हैं। 65 लाख लोगों को बिहार में बाहर किया गया है, ये चुनाव आयोग के वकील ने बताया। ठीक है, इसके साथ ही इस पर भी अलग से जानकारी दिया कि 22 लाख लोग मर गए हैं। कुल 6.24 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की जानकारी नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुल 65 लाख लोग बाहर हैं और 22 लाख मृत पाए गए हैं। इन्हीं को लेकर समस्या है और गंभीर विवाद की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन जीवित है और कौन वास्तव में मृत है। ठीक है, तो ये जीवित है और जो मृत है उसका फैसला क्या बीएलओ कर सकता है? ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने उठाया है। देखिए, सब 2-3 बातें हैं इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये है कि ये सिस्टम का फेल्योर है। इन बातों से कहीं भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें गलती किसकी है। गलती अगर प्राइमा फेसी अगर गलती दिखती है तो गलती दिखती है सरकारी कर्मचारियों के काम करने के तरीके में। इससे पहले भी मैंने कहा है अपने कई अन्य वीडियो में कि इसमें जो सबसे बड़ी कमी दिखती है, देखिए सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार आज बीजेपी की दिल्ली में है, बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बीजेपी के साथ सरकार चल रही है। इससे पहले 2 वर्ष पहले बिहार में सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हुआ करती थी। 11 साल पहले देश में कांग्रेस पार्टी की 10 वर्षों की सरकार रही, लेकिन चुनाव आयोग के काम करने के तरीके में कोई अंतर नहीं आया है तब तक जब तक कि कोई टीएन शेषन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त न मिले चुनाव आयोग को। तब तक जब तक कि उप चुनाव आयुक्त के रूप में, सहायक चुनाव आयुक्त के रूप में केजे राव जैसा अधिकारी नहीं मिले। मतलब सबसे बड़ी बात आती है ना व्यक्ति की, ठीक है, नैरेटिव की, ईमानदारी की, ठीक है, ये बातें आती है। तो आप सोच कर देखिए बिहार में जितने भी बूथ पर बीएलओ हैं, ये बीएलओ काम कैसे करते हैं। बिहार, विशेष रूप से मैं ये सवाल कर रहा हूं बिहार के लोगों से। आप भी अपना जवाब जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये जो लिस्ट में जितनी भी गड़बड़ियां हो रही हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, उनसे ये सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर हैं अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, दुर्भाग्य है अपने देश का कि ऐसा ही स्थिति बन गई है। ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक बिहार के नागरिक के रूप में अगर हम देखते हैं तो सरकार सबसे बड़ी कमी हमें दिखती है सिस्टम के अंदर। और सिस्टम क्या है कि चुनाव आयोग, सरकार किसी की भी हो, चुनाव आयोग के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो भी काम दिया जाता है उस काम की खाना पूर्ति करते हैं। काम करते कम है, खाना पूर्ति ज़्यादा होती है। काम पेपरों पर किया जाता है। कहा जाता है कि सरकार में काम करना है तो कागज दुरुस्त रखो। मैंने देखा है कई इलेक्ट्रल रोल में मिसप्रिंट होता है। जीवित व्यक्ति को मुर्दा घोषित कर दिया जाता है, मुर्दा को जीवित घोषित कर दिया जाता है। 24 साल के व्यक्ति की उम्र 42 साल लिख दी जाती है मतदाता सूची में। आपको दिखा होगा, अगर आप थोड़ा सा भी मतदाता सूची का पुनरावलोकन कर लीजिए, पहले वाला पुराना वाला ही मतदाता सूची मानकर, चाहे 20 साल पहले वाला करें या 40 साल पहले वाला करें, हर में आपको दिखेगा कि किसी व्यक्ति की उम्र 72 वर्ष है और उसका दिखा दिया है 27 वर्ष। पुरुष है तो स्त्री दिखा दिया है, स्त्री है तो पुरुष दिखा दिया है। बाप पिता के नाम के सामने बदले में पत्नी का नाम डाल दिया है। तो इस प्रकार की स्थिति मतदाता सूचियों में आम है, नंबर 1। नंबर 2, बिहार जैसे राज्य में जिस प्रकार का विवाद है कि एक व्यक्ति के पास दो पहचान पत्र है, इपिक है। ये कॉमन चीजें हैं। अगर सही तरीके से जांच हो, आज आरोप लग रहा है तेजस्वी यादव पर, आरोप लग रहा है विजय सिन्हा पर, लेकिन मेरा दावा है कि अगर सही तरीके से जांच हो तो हजारों लोग ऐसे मिलेंगे बिहार में, शायद लाख ठेक जाए, जिनका नाम एक के अलावे दूसरे जगह भी होगा मतदाता सूची में। हजारों ऐसे होंगे जिनके पास मतदाता पहचान पत्र एक से अधिक होंगे। तो किसकी गलती है? किसी राजनीतिक दल की गलती नहीं है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, कभी भी ये काम करने वाले, हाँ ये बात जरूर है कि सरकारों का काम क्या है। सरकारों का काम ये है, और सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष का भी, हर राजनीतिक दल का ये कर्तव्य है कि एक माहौल ऐसा बनाया जाए
जहां पर काम से ज्यादा काम का परिणाम महत्वपूर्ण हो। लेकिन यहां जब काम कागज पर करने की परिपाटी है, बरसात से एक सप्ताह पहले सड़कों का पुनर्निर्माण करने की परिपाटी है जिससे कि बिलिंग हो जाए, वहां तो भगवान मालिक है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा भाई। आज के लिए इतना ही।